ठीक, बढ़ते हैं आगे। अभी हमने क्या क्वेश्चन किया था? अभी हमने क्वेश्चन किया था 140 डिवाइडेड बाय 13। ठीक, इसमें रिमाइंडर क्या निकल के आया था? हमने इसे मान लेते हैं, लिख देते हैं। हमने पहले 90-50 में किया तो रिमाइंडर 10 आया। मान लेते हैं हम इस टाइप से सॉल्व करें इसे, तो भी क्या आएगा? रिमाइंडर 10 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? रिमाइंडर 10 आएगा। यहाँ पे रिमाइंडर 10 कैसे आएगा? यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो पूरा नंबर है ना प्लस में रहता है ना, तो जो रिमाइंडर बचता है ये वाला प्लस ये वाला। पहले 130 को क्या करो, 13 से डिवाइड कर लो, कितना रिमाइंडर आएगा? 0। पूरा 10 टाइम्स कंप्लीटली डिविजिबल है। 10 से किया, 10 13 से छोटा है तो रिमाइंडर कितना आएगा? 10। रिमाइंडर आया 10। क्लियर है बात? किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते, जैसे 90 + 50 किया था तो भी रिमाइंडर कितना आया था? 10 आया था। हम लोगों के पास क्या आया था? 10 आया था। क्लियर है बात? यहां तक क्या हम ये चीज देख पा रहे हैं यहां से? कौन सी चीज? कि हमने ये जो 13 लिखा है ना, 13 इंटू क्या किया है? क्वोशिएंट किया है प्लस 10 किया है और 13 से डिवाइड किया है। तो हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है ना, इसका रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये तो 13 का मल्टीपल है। 13 का मल्टीपल है तो रिमाइंडर कहां से आएगा? 130 30 का मल्टीपल है 13 का, रिमाइंडर तो 0 ही आएगा। लेकिन ये जो प्लस वाली जो नंबर है ना, ये जो प्लस वाली नंबर है, यही क्या होगा? रिमाइंडर होगा। कब होगा? कौन से केस में होगा? जब क्या हो, ये नंबर 13 से छोटा हो। 13 से छोटा हो। 13 से छोटा हो। ठीक, क्या हम इसे और कुछ लिख सकते हैं क्या? अभी हमने इसे क्या लिखा था? 130 + 10 लिखा था। क्या लिखा था? 130 + 10 लिखा था। क्लियर? अभी हम इसे 113 × 9 प्लस कितना लिख सकते हैं? 23 लिख सकते हैं क्या? हाँ, ये भी तो लिख सकते हैं। ये भी तो 13 × Q वाला फॉर्म है। ये 13 हो गया इंटू Q हो गया प्लस 23 हो गया। ये भी वही वाला फॉर्म है। क्या इस केस में 23 रिमाइंडर लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है। बड़ा है तो क्या करेंगे? 23 को डिवाइड कर लेंगे 13 से, जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर है। ठीक, जब हम यहां पे इसे 10 लिखते हैं, जब हम इसे 10 लिखते हैं, ठीक, इसका रिमाइंडर कितना आएगा? इसका रिमाइंडर तो 0 आएगा। इसका कितना आएगा? ये कितना है? 10 है। यहाँ पे कितना है? 10। ठीक, तो रिमाइंडर 10 निकल के आता है। ठीक, तो हम दो बार क्यों सॉल्व करें? हम कोई ऐसा मल्टीपल ले लेना, जैसे हमने यहां से सॉल्व किया तो हमारे पास डायरेक्ट यहां से 10 आ गया आंसर। क्या आ गया? 10 आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऐसा कोई मल्टीपल लेंगे, ये एक बार और हो, इसका क्या मतलब है कि अगर रिमाइंडर 13 से बड़ा आ जाए, मतलब ये वाला जो r है रिमाइंडर या जो नंबर है वो 13 से बड़ा आ जाए, इसका मतलब ये है कि एक हमारे पास पॉसिबिलिटी है और 100% पॉसिबिलिटी है कि ये जो हमने क्वेश्चन लिया है ना, वो एक इंक्रीज हो सकता है। एक इंक्रीज हो सकता है, तभी तो 23 आ रहा है यहाँ पे। ठीक, इसमें 23 में एक 13 भी तो छुपा हुआ है। 23 में एक 13 भी तो छुपा हुआ है। 13 + 10, तो क्या हम इस 13 को इधर मिला ले क्या? जब 13 को हम 9 बार लिखेंगे तो एक 10 बार भी लिख दिया, तो 13 × 10 लिख दिया, तो बचा कितना? 10। तो ये क्या हो गई संख्या? ये जो नंबर है 10, रिमाइंडर क्या हो गया? 13 से छोटा हो गया। तो हमें कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर है। तो हम ऐसा कोई मल्टीपल ले लें जो कि क्या हो, डायरेक्ट हमें रिजल्ट दे दे, या फिर ऐसा नंबर दे दे एंडिंग में जो कि क्या हो? डिवीजर से छोटा हो। ठीक, ये इजी मेथड है, ये इजी तरीका हम लोगों के पास। तो हमने यहां से क्या देख लिया? इस चीज में कि अगर कोई नंबर दिया हुआ ना हमें n, ठीक, उसे हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर लेते हैं। मान लो a से डिवाइड किया, ठीक, यहां पे n 140 है। n क्या है? 140। 13 से डिवाइड किया, ठीक, इसे हमने एक चीज और क्या लिख दी? क्या यहां से देख पा रहे हैं हम लोग इस वाले फॉर्मूले से कि ये जो 13 है, जो डिवीजर है, उसी का एक मल्टीपल बन के आ रहा है। उसी का एक मल्टीपल बन के आ रहा है, और जो हमारे पास रिमाइंडर बचा वही क्या है? टोटल उस नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा। क्या हम ये देख पा रहे हैं? क्या 13 यहाँ पे क्या है? हम लोगों का a दिख रहा है। a क्या है? 13 है। क्या हमने यहाँ a लिख दिया? हाँ लिख दिया।
क्या हम यहां पे भी a लिख दें? हाँ लिख देते हैं। क्या हमने a लिख दिया? यहां पे a था, a लिख दिया हमने। क्या हम इसे जो क्वेश्चन है उससे या तो q लिख दें या फिर x लिख दें? या तो q लिख दें या x लिख दें। हम q लिख लेते हैं ताकि इजीली समझ आ जाएगा हम लोगों को। क्या लिख दिया हमने? हमने लिख दिया इसे q, a टाइम्स q। क्वेश्चन यही तो है, 10 से मल्टीप्लाई किया, प्लस क्या आ गया, हम इसे रिमाइंडर को k लिख देते हैं। क्या? रिमाइंडर को k लिख देते हैं। तो क्या हम ये देख पा रहे हैं कि जो रिमाइंडर है वही तो k है, जो k है वही रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर है वही k है। ठीक, तो क्या हो गया, ये वाला जो हमारा पोर्शन है k, यही तो रिमाइंडर है आया था पिछले केस में। अगर हम कंपेयर कर लें दोनों केस को, कैसे कंपेयर करेंगे? 140 डिवाइडेड बाय 13 था, हाँ हमने यहां से इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मेथड पे नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें एक बार और डिवीजन करना पड़ेगा रिमाइंडर लाने के लिए। इस मेथड पे जाएंगे। मेथड दोनों सेम ही है, क्वेश्चन का बस अंतर है। यहाँ 9 लिया था, यहाँ 10 लिया था। 9 लिया था तो हमारे पास एक बार और सॉल्व करने का आया, यहाँ 10 लिया तो एक ही बार में हमारा आंसर आ गया। ठीक, ये 13 है, यहाँ 13 था, a मतलब 13 से डिवाइड किया, a लिख दिया। क्या यहाँ पे हमने इस टाइप से लिख दिया 13 इंटू 10, 13 इंटू क्वेश्चन, डिवीजर का क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर क्या बचा? k बचा, हमने रिमाइंडर k ले लिया। ठीक, तो अगर इस टाइप का हमारा फॉर्म बनता है ना, इस टाइप का फॉर्म बनता है, ठीक, इस टाइप का अगर फॉर्म बन रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं उस चीज को, जो k आएगा वही रिमाइंडर बता देंगे हम लोग, जो k आएगा वही रिमाइंडर है। यही तो रिमाइंडर है, यही तो रिमाइंडर है। 10, यहां भी 10 आया हम लोगों के पास, ये 10 आया, यहां भी 10 आया, ये रिमाइंडर 10 आया। ठीक, तो क्या अगर हम ऐसा बोल सकते हैं जनरल वे में कि अगर कोई नंबर है हम लोगों के पास, ठीक, उसे हम a से डिवाइड कर लें, नंबर को a से डिवाइड कर लें, तो जो k आएगा वही हमारा रिमाइंडर रहेगा, k आएगा वही रिमाइंडर रहेगा हम लोगों का। क्लियर है बात यहां तक? जो k आएगा ना वही क्या रहेगा हम लोगों का? रिमाइंडर आएगा। अभी हम एडिशन के लिए देख रहे हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लेंगे। ठीक, तो अगर किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर a यानी कि डिवीजर से क्या करते हैं, n क्या है, यहां पे एक नंबर है, एनी नंबर, a क्या है, डिवीजर है, कुछ भी हो सकता है डिवीजर भैया। क्लियर? तो हम किसी नंबर को a से डिवाइड करेंगे तो a तो डिनोमिनेटर में रहेगा। अगर वो नंबर में कुछ ऐसा मल्टीपल छुपा हो a का जो कि क्या क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करने पे हमें उसके करीब ले जाए या जस्ट पहले ले जाए, करीब ले जाए या फिर जस्ट उसके पहले ले जाए, तो जो हम ऐड करेंगे ना उस चीज में हमारा नंबर लाने के लिए, वही क्या होगा? रिमाइंडर होगा। वही क्या होगा? रिमाइंडर होगा। वही क्या होगा? रिमाइंडर होगा। यहां भी वही है, यहां भी वही है। क्लियर है बात? तो अगर कोई नंबर हमें ऐसा दे दिया जाए कि नंबर किसी से डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या देखेंगे कि क्या वो उसमें ऐसी वैल्यूज छुपी है जो कि क्या हो, हमारे डिवीजर या फिर a का मल्टीपल है। ठीक, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हमारे पास वो नंबर आ सकता है क्या? हाँ, उसके करीब पहुंच सकते हैं हम लोग। यहां पे प्लस k कर दिया तो वही रिमाइंडर है। क्लियर है बात? ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास क्या है, यहां तो 140 डिवाइडेड बाय 13 है। क्या हो अगर हम स्क्वायर कर दें, क्या हो अगर हम स्क्वायर कर दे इस चीज का? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है बात यहां तक? क्लियर है? ये तो हमने एडिशन के लिए देख लिया था, ये एडिशन के लिए। अगर हम क्या कर दें, 140 का स्क्वायर कर दें, उसे डिवाइड करें 13 से, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर हम 140 का स्क्वायर कर दें और उसे अगर डिवाइड कर दें 13 से, तो क्या हो, क्या रिमाइंडर चेंज होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि यहां स्क्वायर कर दिया हमने 140 इंटू 10 नहीं लिखा है, हमने क्या किया है, पूरी जो नंबर है 140 जो कि क्या है न्यूमरेटर में है, जिसे हम डिवाइड करेंगे d से, उसका अगर स्क्वायर कर दे तो क्या हो, देख लेते हैं भाई क्या हो। अभी हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, उसके बाद हमें फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसके बाद हमारा इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक, क्या हो अगर हम 140 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। अभी तो हमने 140 डिवाइडेड बाय 13 पढ़ा था, अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या हो, क्या होगा, जैसे 140 का स्क्वायर हो गया। ठीक, 140 का स्क्वायर होता है 19600,
13। क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या हम इसे? 14 का स्क्वायर 196, 0 2 बार है तो 2 0 लग गए, डिवाइडेड बाय 13। क्या हम इसे डिवाइड कर सकते हैं? क्या हाँ कर सकते हैं। 19600, ठीक। 13 1 जा 13, 65। क्लियर है बात? 66, सॉरी 66, क्लियर। 5 जा 65, बचा 1, ठीक। एक और 100, 7 जा 91, रिमाइंडर कितना बचा? 9 बचा। रिमाइंडर कितना बचा यहाँ से? रिमाइंडर हम लोगों के पास जो आया है वो कितना आया है? 9 रिमाइंडर आया इस केस में। अगर हम स्क्वायर कर दे तो पहले केस में क्या आया था? 10 आया था। इस केस में आया रिमाइंडर 9 आया, ठीक। तो क्या हम ऐसे करते जाएंगे? यहां तो हमारे पास 2 वैल्यूज है, मतलब स्क्वायर 2 है। अगर हमसे 12 का बोल दिया जाए कि 140 टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय 13, तो क्या हम करते बैठेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। हम लोग स्टेप से सॉल्व नहीं कर सकते उस चीज को। अभी सॉल्व कर पाए क्योंकि हमें पता है कि ये नंबर बहुत छोटा है। अगर हम कितनी बार कर दें, मान लो 10 बार कर दें, तो 10 जीरो तो ऐसे ही हो जाएंगे, 10 जीरो तो ऐसे ही हो जाएंगे। सॉल्व कैसे करेंगे फिर? क्लियर। तो क्या तरीका है, हम लोग क्या कर दें इस चीज को, या तो हम 196 इंटू 100 कर दें, डिवाइडेड बाय 13 कर लें, ठीक। दोनों का रिमाइंडर ले लें अलग अलग। अभी हमने देखा था मल्टीप्लीकेशन है तो रिमाइंडर निकालो, मल्टीप्लीकेशन कर दो। क्लियर कर दिया। यहां से 13 1 जा 13, 6 प्लस 1 आ जाएगा रिमाइंडर। 13 1 जा 13, बचा 66, 5 जा 1 रिमाइंडर आया। यहां से रिमाइंडर कितना बचेगा? 91 प्लस 9 रिमाइंडर। तो यहां से भी रिमाइंडर कितना बचा? 9 प्लस 1 इंटू प्लस 9 रिमाइंडर आया। यहां से भी एक और तरीके से लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम इसे? हम लिख सकते हैं 14 इंटू 14 इंटू 100, या फिर इंटू 10 लिख दो। दिक्कत है क्या? कुछ कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, ठीक। यहां पे क्या हो गया हम लोगों का? यहां प्लस 1 रिमाइंडर आया नहीं आया? प्लस 1 रिमाइंडर आया। यहां कितना? -3 रिमाइंडर आया। यहां रिमाइंडर कितना आया? -3 आया, क्योंकि हम एक आगे पहुंच गए ना। यहां तो पॉजिटिव रिमाइंडर से ले लो, नेगेटिव रिमाइंडर लिया तो +1 इंटू +1 इंटू -3 इंटू -3 9 हो गया, ठीक। इसी केस में क्या हो, अगर हम क्या कर दें, 14 इंटू 14 था, इंटू 10 था। क्लियर। फिर से देख ले, यहां पे +1 आएगा, यहां +1 रिमाइंडर आएगा, यहां पे 10 रिमाइंडर आएगा। अगर हम पॉजिटिव रिमाइंडर ले तो यहां तो 10 रिमाइंडर आएगा पॉजिटिव में। ये तो 100 हो गया। फिर 100 को 13 से डिवाइड करो, क्योंकि ये क्या है? डिवीजर से बड़ा है। फिर 91 आएगा, 13 इंटू 7 से 91 होगा, बचा कितना? रिमाइंडर 9। तो यहां से भी रिमाइंडर कितना आ गया हम लोगों के पास? 9, ठीक। तो हम किसी भी टाइप से सॉल्व कर ले, चाहे उसे ब्रेक कर दें, चाहे ब्रेक ना करें, चाहे हम डिवीजन मेथड में करें, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आने वाला वो क्या आने वाला है? सारे केस में क्या आएगा? रिमाइंडर सेम आएगा। क्या आएगा? रिमाइंडर सेम। अभी हमारे पास 140 का स्क्वायर था, डिवाइड किया 13 से, लेकिन यहाँ पे छोटी वैल्यू है। 140 क्या है? स्क्वायर कर दिया तो हमें पता है 196 होता है 14 का स्क्वायर, ठीक। 10 का स्क्वायर 100, मल्टीप्लाई किया, आंसर लेके आए। चाहे हम कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर दें उसे, कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर दें उसे, क्या होगा? हम लोगों के पास जो आंसर आएगा सेम आएगा। यहां पे हमने क्या लिया है? +1 लिया है 14 के केस में। अगर 10 आता है तो दो पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है? कि जो रिमाइंडर है वो अगर डिवीजर से छोटा है तो वही रिमाइंडर होगा, लेकिन अगर हम 13 पे चले जाएं, 13 1 जा 13 और नेगेटिव रिमाइंडर ले लें, यहां नेगेटिव का 3, यहां नेगेटिव का 3, मल्टीप्लाई किया 9, तो क्या हमने एक स्टेप कम कर दी? ये वाली हमने नेगेटिव क्या रिमाइंडर की हेल्प से एक स्टेप कम कर ली। पॉजिटिव रिमाइंडर ले लेते तो क्या हो जाता? 100 को फिर 13 से डिवाइड करो, आंसर तो 9 ही आना है। लेकिन यहाँ पे -3 इंटू -3 9 आ गया, तो इजीली सॉल्व हो गया नेगेटिव रिमाइंडर से। तो इसलिए जो कॉन्सेप्ट है नेगेटिव रिमाइंडर का वो यहाँ पे काम आता है मल्टीप्लीकेशन में। कहाँ काम आता है? मल्टीप्लीकेशन में। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसमें +1 आ रहा हो और क्या आ रहा हो? -3 और 3 आ रहा हो, तो क्या करें फिर? एक में हमने 3 ले लिया, एक में ये कितना हो गया? -9। अब क्या करेंगे हम? पॉजिटिव बनाना है, 13 लिया, 4 रिमाइंडर आएगा उस केस में, लेकिन इस केस में तो 9 आएगा हर केस में। क्लियर है बात यहां तक?
बात क्लियर? ठीक, तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन के लिए भी वही चीज सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन के लिए भी वही चीज सॉल्व कर सकते हैं। मान लो पावर दे दी कुछ, तो क्या हो सकता है, यहां से हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास 140 है, क्या है 140 है, 140 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 13 इंटू 10 प्लस 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, यहां से डिवाइडेड बाय 13 लिख सकते हैं। अगर यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो रिमाइंडर 0 देगा, दोनों के लिए सॉल्व करना, ठीक है। ये 13 का स्क्वायर नहीं है, 13 का स्क्वायर नहीं है, फिर भी हमें क्या करना है, दोनों नंबर्स जिनके ऊपर स्क्वायर है उसे डिवाइड करना है अलग अलग सेपरेटली। ये रिमाइंडर देगा 0, ये देगा 10। अगर ये पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करें तो 100/13 हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हम लोगों के पास, रिमाइंडर निकल के आने वाला है 9, क्योंकि 13 7 91 होता है। 100 में से क्या माइनस करें कि क्या आ जाए हम लोगों के पास 9, ठीक, 91 प्लस 9 ऐड किया तो 100 आ गया। एक तरीका यह है पॉजिटिव रिमाइंडर का यूज करके। नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करके कैसे होगा, देखो, क्या हम इसे लिख सकते हैं 13 इंटू 11 लिख सकते हैं क्या, उसके एक कदम आगे पहुंचो, एक मल्टीपल आगे पहुंचो, कितना होगा 143। 140 था, -3 करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, स्क्वायर है यहां पे। क्लियर है बात, यहां तक बात क्लियर। हमारे पास पावर क्या दी गई है, पावर क्या दी गई है, 2 दी गई है। हमारा रिमाइंडर यहां से क्या आ गया -3, ये -3 हो गया ना यहां से, क्लियर है, क्या आ गया ये -3 आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास जो -3 आया है ना उसी का स्क्वायर कर देंगे, k का स्क्वायर होगा, जैसे पावर 2 है -3 है, तो रिमाइंडर क्या आया प्लस इंटू -3, तो -3 होता है, क्या लिख सकते हैं इसे 11 इंटू 13 इंटू 11 प्लस -3 डिवाइडेड बाय 13, ये स्क्वायर है। क्लियर है बात। अब क्या होगा, ये जो -3 है ना इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग। हमने एक बार पॉजिटिव रिमाइंडर से किया तो एक स्टेप ज्यादा यूज की, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर से हमने उसी स्टेप में क्या कर लिया, आंसर लेके आ गए। क्लियर है बात यहां तक। अभी तक क्या देखा था हमने, 140 के लिए सॉल्व किया था, फिर 140 के स्क्वायर के लिए सॉल्व किया था। ये जो स्क्वायर होता है ना, ये क्या होता है, ये 13 के साथ नहीं होता, ये सिर्फ 140 के साथ है, ये 140 के साथ है। नहीं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कर लो, रिमाइंडर निकालो, फिर स्क्वायर कर दो, बहुत इजी हो जाएगा ये तो। अभी हमने 2 के लिए सॉल्व किया था, अब 3 के लिए देख ले क्या, बिल्कुल। कैसे देखेंगे, 14 इंटू 14 इंटू 14 लिख दिया, क्या हम इसे 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हैं क्या, भाई 14 इंटू 10 फिर क्यूब है डिवाइडेड बाय 13 है। क्या यहां से रिमाइंडर क्या आएगा हम लोगों के पास, +1 आएगा रिमाइंडर, +1 आएगा रिमाइंडर, +1 आएगा। क्लियर बात यहां तक। यहां पे रिमाइंडर क्या, अगर पॉजिटिव रिमाइंडर ले लेना हम तो 10 आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा, क्योंकि ये डिवीजर से छोटा है, यही रिमाइंडर है। ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, क्या है ये, मल्टीप्लीकेशन में, तो सभी का मल्टीप्लीकेशन होगा। क्लियर, कितना हो जाएगा ये 1000। ये तो बड़ा हो गया 13 से, नहीं हो गया बड़ा, फिर से डिवाइड कर लो, क्या दिक्कत है, टाइम ही टाइम है। कितना 7 से 91 हो जाएगा, 90 कितना बचा, 90 बचा, 6 से 78, कितना बचा 12, तो रिमाइंडर कितना आएगा यहां से 12 आएगा। अभी तो हमने पॉजिटिव किया था, क्या अगर हम नेगेटिव ले ले तो, नेगेटिव ले ले तो कैसे, 14 इंटू 14 इंटू 14 लिखा था, 10 इंटू 10 इंटू 10 हो गया, ये क्यूब है तो 13 से किया, क्या आ जाएगा, ये तो +1 आएगा, इंटू +1 आएगा ये भी, इंटू +1 आएगा ये भी, इंटू नेगेटिव लिया तो -3 आ जाएगा, नेगेटिव लिया यहाँ भी -3 आ जाएगा, नेगेटिव लिया यहाँ भी -3, कितना हो गया ये, कितना हो गया ये -27/13। क्या ये बड़ा है, हाँ ये बड़ा है, फिर से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आएगा -1, क्योंकि 2 टाइम्स होगा ना ये, क्या होगा 13 2 26, -1 रिमाइंडर, माइनस होता है क्या, नहीं, 13 ऐड कर लो, 12 हो गया, कितना हो गया 12 हो गया। क्लियर है बात यहाँ तक।
ठीक, इसे हम अगर पूरा तोड़ के सॉल्व करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी, इस टाइप से सॉल्व करेंगे तो भी टाइम लगेगा। तो क्या हम क्या करेंगे इस केस में, बेसिकली रिमाइंडर क्या आ रहा है, फिर बेसिकली रिमाइंडर आ क्या रहा है इस केस में, जैसे ये 140 लिखा ना हमने, तो क्या हम इसे 13 इंटू 10 लिख सकते हैं क्या? जैसे ये सब तो हमने कर ली, किसकी बात, अलग अलग टाइप से सॉल्व करने में, क्यूब पूरा कर लो, अलग अलग ब्रेक कर लो और उससे सॉल्व कर लो, ठीक, ये इसकी इस चीज की बात कर ली, ठीक। ये चीज नहीं जाना है हमें, इस मेथड से नहीं जाना है हमें, ऐसी मेथड अपनानी जो कि क्या हो, बहुत इजी हो, जिससे आंसर बिना टाइम लगाए आंसर आ जाए। कैसे, जैसे ये 140 था ना, 13 इंटू 10 किया कितना होगा, 130 प्लस 10 किया डिवाइडेड बाय 13, ये क्या है, इसका क्यूब है ना, क्या है, क्यूब है ये। इसे क्या लिख सकते हैं, और इसे हम लिख सकते हैं, ये तो पूरा, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर आएगा 0, क्योंकि 13 का मल्टीपल है, ये क्या है, 13 का मल्टीपल 130 हो जाएगा, 130 डिवाइडेड बाय 13 करेंगे कितना होगा, 10 टाइम्स जाएगा क्वेश्चन, रिमाइंडर 0। ये क्या है, 10 ही तो है, ये क्या है, ये 10 ही तो है, यहां 10 आया ना रिमाइंडर, तो 10 का क्यूब कितना होगा, 1000। क्लियर, बात यहां तक क्लियर हो गई। फिर 1000 को 13 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आया था, 12 रिमाइंडर आया था, नहीं आया था, 12 रिमाइंडर आया था। 13 कितना, 9 जा 13 9 जा सॉरी 13 7 जा 91, 100 में से 91 गया 9, 90 बचा, 6 जा कितना होगा 78, बचा कितना 12, ठीक। यहां से हमें 2 बार क्या करना पड़ा, आंसर लेके आना पड़ा। लेकिन क्या अगर हम इसे ऐसा लिख दें, क्वेश्चन बढ़ा दो, क्या हम 10 को 11 कर देंगे तो भी यहां रिमाइंडर 0 आएगा, हाँ आएगा, क्योंकि ये भी तो मल्टीपल, ये भी मल्टीपल था, ये भी मल्टीपल है। ये चीज कितनी हो जाएगी, 143 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी बिल्कुल। पर यहां पे क्या चीज हो जाएगी, एक यहां पे -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां पे -3, क्योंकि हम आगे पहुंच गए ना, तो रिमाइंडर क्या आएगा, नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। यहां हम नेगेटिव रिमाइंडर को कॉन्सेप्ट से समझ रहे हैं, क्या था, क्यूब था, नहीं था, बिल्कुल था 13। ये इसका रिमाइंडर तो फिर भी 0 ही आएगा, इसका रिमाइंडर फिर भी 0 आएगा, प्लस ये रिमाइंडर कितना था, -3, -3 का क्यूब कितना होगा, -3 का क्यूब कितना होगा, रिमाइंडर 13, ये कितना हो गया, -27 होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा 13। क्या 27 बड़ा है, हाँ बड़ा है, 2 टाइम्स करेंगे 26, कितना आएगा, -1 रिमाइंडर आएगा, आएगा नहीं आएगा, कैसे हो सकता है -1, -1 में भाई 13 ऐड करो ना, 12 आ गया, क्या आ गया, 12 आ गया। क्लियर है बात, यहां तक क्या आ गया आंसर, 12 आ गया, यहां से भी 12 आ गया हम लोगों के पास, क्लियर बात, ठीक। तो ये जो हमारा 3 होता है ना, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर लेके सॉल्व कर लो। पॉजिटिव रिमाइंडर लेंगे तो हमारे पास क्या, 10 का क्यूब आ रहा है, कितना बड़ा वैल्यू आ रहा है, कितनी बड़ी वैल्यू आ रही है, हमें देखनी छोटी वैल्यू, हमें देखनी है छोटी वैल्यू, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। एक हमने क्या किया, यहां पे हमने लिख दिया 13 इंटू, ये भी क्वेश्चन है ना, 10 प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 13, इसकी पावर n ले लो। लेकिन यहां पे क्या किया हमने, यहां पे a था, a मतलब 13 था, क्या था, 13 था हम लोगों के पास, क्लियर बात, 13 था, लिख दिया भैया 13। वहां पे q था, यहां भी q है, लेकिन q एक बढ़ गया, लेकिन है तो q, क्वेश्चन ही तो है, यहां पे -3 लिख दिया, वहां +3 था, -3 लिख दिया, इसकी पावर n है, डिवाइडेड बाय करना है 13 से, करना है यहाँ भी 13 से, q तो सेम रहेगा, यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो जाएगा, वहां पे -3 था, नेगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया था वो, और ये पॉजिटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट से, क्लियर बात। क्या हमने इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, AQ प्लस R, या फिर हमने R नहीं माना है, यहां पे हम K ले लेंगे, कोई भी वेरिएबल ले लो, लेकिन K ले लेंगे हम लोग जनरली, क्योंकि क्वेश्चन में K के हिसाब से दिया रहता है। इस चीज को क्या लिख देंगे हम, इस चीज को लिख देंगे A इंटू क्यू माइनस K डिवाइडेड बाय 13,
सॉरी 13 मतलब a, 13 मतलब a हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा की पावर n है। तो यहां पे रिमाइंडर कितना बचा, तो यहां पे रिमाइंडर कितना बचा, k की पावर n बचा, k की पावर n बचा, बचा नहीं बचा k की पावर n, बिल्कुल k की पावर n बचेगा यहाँ पे, k की पावर n मतलब 1000, फिर डिवाइड कर लो तो फाइनली हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा फाइनली। तो जो रिमाइंडर होगा ना वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा k की पावर n, k की पावर n होगा। अगर ये नंबर क्या हो, पावर क्या हो, 1 हो, 2 या 3 हो, फिर उसे जो अगर नंबर बड़ा आया ना उससे तो फिर से डिवाइड करना पड़ेगा उस केस में। यहां पे रिमाइंडर कितना आएगा, यहां पे माइनस k की पावर n आएगा, माइनस k की पावर n आएगा यहाँ पे रिमाइंडर। यहाँ पे k की पावर n आया 1000/13, यहाँ माइनस k की पावर n आया -27/13, आया नहीं आया, क्लियर। तो यहां से एक बेसिक सा फॉर्मूला निकल के आता है, चाहे हम किसी के लिए भी सॉल्व कर लें, किसी भी क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर लें, एक बेसिक सा फॉर्मूला निकल के आता है हम लोगों के पास, एक बेसिक सा, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला निकल के आता है। क्या, ये जो हमने अभी तक पढ़ा है ना उसी से फॉर्मूला निकल के आ रहा है। देखते हैं कौन सा फॉर्मूला है वो। अगर फाइनली नेगेटिव में रिमाइंडर आया तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवीजर को ऐड कर देंगे, डिवीजर को ऐड कर देंगे उस चीज में। क्लियर बात, क्या करेंगे, डिवीजर को ऐड कर देंगे। ठीक, तो हम लोग क्या बना रहे हैं, एक पैटर्न बना रहे हैं। पैटर्न बनाया, पैटर्न बनाने के बाद हमने देखा कि इससे एक जनरल फॉर्मूला निकल के आ सकता है। क्या आ सकता है, एक जनरल फॉर्मूला निकल के आ सकता है। देख लेते हैं वो जनरल फॉर्मूला कौन सा है। अगर कोई नंबर गिवन हो n by a, let n by a क्या है, let n be a number and a is denominator, denominator a क्या है, यहां पे डिवीजर है। किसी भी एक नंबर को हमने क्या किया, किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करना है, नंबर है किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करना है, मतलब डिवीजर से डिवाइड करना है। जो डिवाइड करता है उसे डिवीजर बोलते हैं। क्लियर। इसकी पावर मान लेते हैं n है, स्मॉल n, क्या है, स्मॉल n है पावर। ठीक, तो क्या होगा, इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हमने अभी पढ़ा a इंटू क्यू प्लस k जहां पे रिमाइंडर है। अगर ऐसा फॉर्म बनता है तो पावर तो n है, डिवाइड में a है। अगर इस टाइप से अगर हमारा बन जाता है ये वाला फॉर्म, अगर हम इसे भी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, अगर इसे हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, ठीक, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा ना, जो रिमाइंडर आएगा कितना आ जाएगा, k टू द पावर n। अगर k की पावर n बड़ा हो रहा है a से तो उसे फर्दर डिवाइड कर लो, उसे फर्दर डिवाइड कर लो, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वही आंसर रहेगा। ठीक, जो हमारे पास कि अगर ऐसा हुआ कि k क्या है, a से बड़ा आया तब करना है, नहीं तो k ही, k टू द पावर n ही क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक, दूसरा फॉर्मूला निकल के आता है क्या, अगर हम यहां तो पॉजिटिव रिमाइंडर यूज कर रहे हैं, अगर नेगेटिव रिमाइंडर यूज कर रहे हैं, हम लोग फॉर्म यही बना रहे हैं, नेगेटिव रिमाइंडर यूज कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस k टू द पावर n, माइनस k टू द पावर n। ठीक, अगर n क्या हो, इवन नंबर हो, n क्या हो, इवन नंबर हो, तो k पॉजिटिव आएगा, k पॉजिटिव आ गया। अगर a से बड़ा हुआ तो फिर से डिवाइड करो, अगर k नेगेटिव आया और बड़ा आ गया तो फिर से डिवाइड करो, और नेगेटिव को पॉजिटिव बना लो डिवीजर ऐड करके, डिवीजर ऐड करके। ठीक, क्लियर है बात यहां तक। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, k टू द पावर n आ जाएगा, क्या आ जाएगा, k टू द पावर n आ जाएगा। ठीक, दूसरी बात, ये तो जनरल हो गया, लेकिन अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास क्या हो, ax प्लस 1 हो जाए, k की वैल्यू 1 हो जाए,
ठीक, k की वैल्यू 1 कब हो सकती है, मान लो 17/8 है, इसे हमने क्या लिख दिया 8 इंटू 2 प्लस 1 लिख दिया, टू दी पावर n है, n की वैल्यू मान लो 17 की पावर 4 दी हुई थी, तो 17 इसकी पावर भी 4 हो जाएगी, ये है 8 है, तो a की वैल्यू 8 आ गई, 8 आ गई, q की वैल्यू 2 आ गई, k की वैल्यू 1 आ गई, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 टू द पावर 4, 1 टू द पावर 4। ये एक जनरल फॉर्मूला है, इसका स्पेशल केस बन जाएगा अगर हम k की वैल्यू 1 रख दें या फिर -1 रख दें, k की वैल्यू 1 रख दें या फिर -1 रख दें। क्लियर? इसी केस के लिए डिस्कस करते हैं। ठीक, अगर ये क्या हो जाए, अगर ये फॉर्म बन जाए a इंटू क्यू प्लस 1 डिवाइडेड बाई a बन जाए और अगर पावर n हो तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा 1 आएगा, ऑलवेज रिमाइंडर इज 1, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होगा। लेकिन इक्वेशन चेंज हो जाती है जब हमारे पास a इंटू क्यू -1 हो, -1 हो तो इक्वेशन चेंज होगी। रिमाइंडर क्या आएगा वो डिपेंड करेगा n क्या है, n क्या है। रिमाइंडर आएगा 1 कब, when n is even। ठीक, रिमाइंडर आएगा -1 कब, जब n क्या हो ऑड, when n is ऑड। क्लियर है बात? यहां तक इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली हम लोगों को पता है कि किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन होती है तो वो क्या हो जाता है, इवन हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर किसी नेगेटिव पावर की, नेगेटिव नंबर की कुछ पावर लगा दे ऑड पावर, तो वो नेगेटिव ही रहेगा। ठीक, क्लियर है बात यहां तक? ये दोनों स्पेशल केस है इस केस के। तो हमारा मेन मुद्दा है ये केस पढ़ना। ठीक, अगर 1 आ जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, 1 आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन हमारे लिए चीज इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन जो होंगे वो इसी टाइप से सॉल्व करेंगे हम लोग, इसी टाइप से सॉल्व करेंगे हम लोग। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर हो गई पूरी? ये कैसे इवन ऑड का कॉन्सेप्ट कैसे, जैसे यहां से देख लें, जैसे मान लो k की वैल्यू 2 है, अगर k की वैल्यू 2 आ जाए और n की वैल्यू कितनी हो, n की वैल्यू 5 हो, तो 2 की पावर 5 कितना होगा, 32, 32 होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर k की वैल्यू क्या हो जाए, -2 हो जाए और n की वैल्यू क्या रहे, 5 रहे, तो -2 को कितनी बार लिखना पड़ेगा, -5 बार। ये -32 कैसे आया, एक माइनस से एक माइनस कैंसिल हो गया, दूसरे से दूसरा एक माइनस तो बचा। अगर k की वैल्यू कितनी आ जाए, -2 आ जाए, k की वैल्यू -2 हो जाए और n की वैल्यू हो जाए 4, तब क्या होगा, तब क्या होगा, -2 को 4 बार लिखेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस से दूसरा माइनस कैंसिल, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा कैंसिल, तो नेगेटिव यहां पे सिर्फ एक बच रहा है नेगेटिव, तो वो माइनस में आया। क्लियर है? तो ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अगले टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे। क्लियर?